हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है हमारा खास पेशकश। आपके साथ हम एक नई पेशकश लेकर आए। जरा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बस्तर नाम से ही डर लगता था। ये अब नए दौर का बस्तर है। समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। बस्तर का दंतेवाड़ा जिला, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, नक्सल आतंक के लिए सुर्खियों में रहने वाले माई दंतेश्वरी की नगरी को गुजरते वक्त ने कई पहचान दी। दंतेवाड़ा डेनेक्स ने ये एक नया नाम है जो उस पहल के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसने जिले में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, जिसने आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारी। कुल मिलाकर शासन प्रशासन की इस एक प्रयोग ने बरसों से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे दंतेवाड़ा जिले की महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाया, तो बस्तर की नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश भी की है। दक्षिण बस्तर का जिला दंतेवाड़ा दशकों से इसकी पहचान नक्सल हिंसा को लेकर रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ माई दंतेश्वरी की इस नगरी में बदलाव नजर आ रहा है। विकास की दौड़ में दंतेवाड़ा आज अगर दूसरे जिलों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो इसके पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील और सजग सोच है, जिसकी एक वानगी है डेनेक्स। इकतीस जनवरी 2021 यही वो तारीख है जिसने बस्तर की महिलाओं को उड़ने के लिए नए पंख दिए, एक जरिया दिया जिसके सहारे आज वो अपनी खुशियों को हासिल कर रही है। डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट, यही नाम है उस पहल का जिसकी नींव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले में रखी। महज 8 महीने में डेनेक्स ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। शासन और प्रशासन की मदद से डेनेक्स में आज स्थानीय आदिवासी महिलाएं बड़े ब्रांड को टक्कर देने वाले आधुनिक कपड़े तैयार कर रही हैं। यहाँ 700 से भी ज्यादा महिलाएं कार्यरत हैं, जो बताती हैं कि डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो सिला हुआ है प्लाजो का, जो भी स्टाइल होते हैं प्लाजो में वो सब किए हुए हैं। कुर्ती भी सिली हूँ और ट्राइफाइड के जो शर्ट्स आए थे मैंने वो भी सिला हुआ है। मास्क भी बनाए थे हम लोगों ने मिलकर के। और यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह बनते हैं वो सारे कपड़े महानगर में जाकर के वहाँ पर बिक्री होते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इस योजना से काफी कम संख्या में महिलाएं जुड़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सार्थक परिणाम सामने आए, तो आदिवासी महिलाओं का डेनेक्स के प्रति रुझान बढ़ता चला गया। आज डेनेक्स ने दंतेवाड़ा जिले को गवर्नमेंट हब की पहचान दी है। गीदम और बारसूर में डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री स्थापित की जा चुकी है। बैलाडीला इलाके में इसकी यूनिट खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा जिले के सबसे पिछड़े कट्टे कल्याण की आदिवासी महिलाओं को लाभ दिलाने जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार कर रहा है। जिला प्रशासन का चारों डेनेक्स में 1200 परिवार को रोजगार देने का लक्ष्य है। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको रोजगार का अवसर मिला है। जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, बेरोजगार थी, आज उनको रोजगार का अवसर मिला है और वो सशक्त हो रही है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो एक बहुत अहम ये जो है सिद्ध हो रहा है। महज 8 महीने में डेनेक्स ब्रांड ने वो मुकाम हासिल किया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतने कम समय में हासिल नहीं कर पाती। वैसे दंतेवाड़ा जैसे सुदूर इलाके में इसकी नींव गरीबी उन्मूलन के तहत यहाँ की आदिवासी महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। शुरुआती दौर में इससे जुड़ने में महिलाएं झिझकी, लेकिन जैसे जैसे इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं, महिलाओं का डेनेक्स के प्रति रुझान बढ़ने लगा है।
दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने जिले में गरीब उन्मूलन के लिए बाकायदा पहले इसके लिए कार्य योजना तैयार की और आला कमान की स्वीकृति की मोहर लगने के बाद सर्वे के साथ योजना की शुरुआत की गई। डैनेक्स में जिले के चारों विकासखंड की महिलाओं और पुरुषों को ट्रेनिंग देकर आजीविका से जोड़ा गया, जिससे न केवल इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया बल्कि यहां काम करने वाले परिवारों के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नजर आ रहा है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन का एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को डैनेक्स के जरिए रोजगार मिले। ये तस्वीरें हैं बदलते छत्तीसगढ़ की। ये तस्वीरें हैं सशक्त बस्तर की, जिसे सच कर दिखाया है भूपेश सरकार ने। 2018 में छत्तीसगढ़ की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर फोकस किया तो गांव, गरीब और किसान पर। राज्य सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नीतियों का नतीजा है कि आज दंतेवाड़ा जैसे जिले में डैनेक्स स्थापित हुआ और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। डैनेक्स की नींव रखने के पीछे राज्य सरकार की सोच यही है कि स्थानीय लोगों को यही रोजगार मिले। इसके लिए जिला प्रशासन लोगों को प्रशिक्षित कर उनका कौशल उन्नयन करने पर जोर दे रहा है। देखिए, दंतेवाड़ा जिला जो है काफ़ी नक्सल प्रभावित जिले के रूप में इसकी पूरे देश भर में पहले एक छवि बनी थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है और सकारात्मक परिवर्तन आया है। खासकर महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनके लिए आजीविका के साधन मुहैया कराने की दिशा में डैनेक्स ने एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाई है। अभी डैनेक्स की जो परियोजना है ये अपने दंतेवाड़ा जिले में 2 यूनिट अभी इसकी वर्तमान में संचालित हो रही है। इसमें 700 महिलाओं को सीधा रोजगार प्राप्त हुआ है और 2 और यूनिट कटे कल्याण और बचेली में प्रारंभ होना है, जिससे करीब 500 महिलाओं को और रोजगार मिलेगा। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जो जितना ये मॉडल डिसेंट्रलाइज होगा, जितना लोगों के बीच पहुंचेगा, केवल मुख्यालय में नहीं, हमारा फोकस जो है वो दुर्गम क्षेत्र में है, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी है, ताकि लोगों को पता लगे कि उनके पास जो रोजगार और स्वरोजगार का अवसर है उसके लिए उनको मुख्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। उनको अपने गांव के समीप में ही जो है रोजगार स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है। और इसी के साथ ही जो हम लोग ग्राम स्वरोजगार केंद्र जो गांव में ही लोगों को आजीविका से जोड़कर दुकानें उपलब्ध कराई जा रही है, उनको 0% ब्याज में 2 साल तक के लिए जो है रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ये भी उसी की तरफ एक पहल है। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की जो है परिकल्पना की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। और सबका मानना है कि जितना अंतिम छोर तक विकास जाएगा, जितना अंतिम व्यक्ति तक विकास जाएगा, तभी संपूर्ण जिले का विकास जो है संभव हो पाएगा। उसी की तरफ जो है जिला प्रशासन का प्रयास है। डैनेक्स के नाम से कपड़े की फैक्ट्री हारम और बारसूर में स्थापित की जा चुकी है, जबकि कटे कल्याण और बचेली में फैक्ट्री जल्द शुरू होने वाली है। गीदम के साथ ही अन्य जगहों पर गवर्नमेंट फैक्ट्री खुल जाने से बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी। इसका अप्रत्यक्ष असर नक्सलवाद पर भी पड़ेगा। डैनेक्स ने दंतेवाड़ा जिले में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इसकी शुरुआत से आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो सुधरी है, अब महिलाएं अपने हुनर से बस्तर की नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। शासन प्रशासन की मदद से यहां काम करने वाली महिलाएं अब आम लोगों के साथ सरकारी विभागों के लिए भी कपड़े तैयार कर रही हैं। स्थानीय आदिवासी महिलाओं की मदद से डैनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री न केवल आम लोगों के लिए कपड़े तैयार कर रही है, बल्कि इन्हें शासकीय विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों के कपड़ों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगा है।
जिला प्रशासन भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दिलाने का प्रयास करता है, जिसका नतीजा है कि अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी यहाँ कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। लगातार मिल रहे बड़े ऑर्डर की समय पर डिलीवरी के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो डिमांड होती है उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सिलाई होता है। जैसे ट्राइफेड के लिए ही वहाँ शर्ट और पैंट भी सिलाई जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है डीआरजी की जो यूनिफॉर्म होते हैं वो यूनिफॉर्म यूजुअली नॉर्मल टेलर सिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ के भी टेलर आते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं और सिखाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर वो चीज़ जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है, यहाँ के लोग उसको सिल के फिर वापस दिया जाता है उनको डीआरजी के जवानों को भी। तो रिक्वायरमेंट डिमांड के हिसाब से होता है, जैसा डिमांड आता है जिस कंपनी के द्वारा आता है वैसा डिमांड हम यहाँ से फुलफिल करते हैं। प्राइवेट कंपनियों और सरकारी विभाग से बड़े ऑर्डर मिलने से महिलाओं को ज्यादा मुनाफा होने लगा है। यहाँ काम देने से पहले महिलाओं को 45 दिनों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मेहनताना भी दिया जाता है। यही वजह है कि इस संस्था से जुड़कर महिलाएं अपना भविष्य संवारने में लगी हुई हैं। इसके लिए वो शासन और प्रशासन का धन्यवाद करते नहीं थकती। फायदा तो बहुत कुछ है सर, कि हम सिलाई अच्छे से कर सकें और अपने घर की स्थिति के लिए आगे बढ़ के भी अब मतलब अपने पैरों में खड़े होके भी घर को भी देखभाल कर सके। और मेरा पढ़ाई छूट गया है तो मैं आगे भी पढ़ाई कर सकूं यहाँ से कमाई करके। कमाने के लिए उनको एक जरिया मिल गया है, जिनका घर परिवार से कोई कमाने वाला नहीं था उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका मिला है, तो इसलिए बहुत खुश है महिलाएं यहाँ काम करके। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर के महानगरों में डेनेक्स के कपड़ों की अच्छी खासी डिमांड है। यहाँ न केवल नक्सल क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है बल्कि इससे नक्सलवाद पर भी नकेल कस रहा है। काम करने पहुंच रही महिलाएं अब नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के बजाय रोजगार पर ध्यान देने लगी हैं। साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को भी डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री के फायदे बताने लगी हैं। वहीं प्रशासन भी हर कदम पर इनके साथ खड़ा रहता है। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको रोजगार का अवसर मिला है। जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, बेरोजगार थी, आज उनको रोजगार का अवसर मिला है और वो सशक्त हो रही है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो एक बहुत अहम ये जो है सिद्ध हो रहा है। और अब वहाँ की जो भी महिलाएं दीदी लोग काम कर रहे हैं वो लोग अग्रसर हो रही हैं विकास की ओर, और उनके माध्यम से क्षेत्र में और भी जो महिलाएं हैं वो भी अग्रसर हो रहे हैं, वो भी कुछ न कुछ स्वरोजगार से और रोजगार के अवसर चाह रहे हैं। कुल मिलाकर डेनेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री बस्तर की असहाय गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है बल्कि बस्तर को नई पहचान मिल रही है। डेनेक्स गारमेंट, जी हाँ, फैक्ट्री से न केवल नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है बल्कि इससे नक्सलवाद पर भी नकेल कसी जा रही है। यहां काम करने पहुंच रही महिलाएं अब भी नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के बजाय रोजगार पर ध्यान देने लगी हैं और दूसरी महिलाओं को भी डेनेक्स के फायदे बताकर इस संस्थान से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। 2018 में भूपेश सरकार ने सत्ता संभाली तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, जिसमें बस्तर में दशकों से गहरी जड़ें जमा चुका नक्सलवाद भी शामिल था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल मोर्चे पर कई ठोस नीतियां बनाई। नतीजा है कि आज बस्तर में नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। स्थानीय आदिवासी नक्सली गतिविधियों से किनारा कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इस दिशा में डेनेक्स भी अहम भूमिका निभा रहा है। जिला प्रशासन अब जल्द ही सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके कटे कल्याण में इसकी एक यूनिट
जल्द खुलने वाला है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये पहल खास तौर पर महिलाओं को नक्सलवाद से दूर करने में कारगर साबित होगी। यही वजह है कि स्थानीय लोग भी शासन प्रशासन के इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं। नक्सलवाद बढ़ने की एक बड़ी वजह यहाँ बेरोजगारी को मानी जाती है शुरू से ही, और बेरोजगारों का पलायन एक तरह से नक्सलवाद की ओर इसलिए होता है कि उन्हें साल भर कोई आजीविका के साधन नहीं मिलते, काम नहीं मिलता, व्यस्त नहीं रहते, खाली रहते, तो जाहिर सी बात है कि नक्सली उन्हें बरगला कर अपनी ओर ले जाते हैं और नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अभी डेनेक्स ने परियोजना जब से शुरू हुई है तो लगभग 1200 लोगों महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, 700 को रोजगार मिल चुका है, 500 को रोजगार मिलना है। तो ये महिला सशक्तिकरण के साथ ही नक्सलवाद पे ब्रेक लगाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है और इसका असर भी दिखने लगा है। अब महिलाएं अपने आप को रोजगार से जोड़कर अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि की दिशा में अपनी कदम बढ़ा रही है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की भी यही मंशा है कि निचले तबके तक विकास पहुंचे। इसके लिए वो योजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जो हमारे दंतेवाड़ा जिला के युवा हैं उनको जब रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलता है तो वो मुख्य धारा में बने रहते हैं और उनको रास्ते से भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए भी कोई चाहे तो वो भ्रमित नहीं होते हैं। तो कैसे हमारे रोजगार बढ़ेगा तो स्वरोजगार बढ़ेगा तो मुख्य धारा में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और जो हमारे युवा हैं उनको बेहतर जीवन यापन करने का अवसर प्रदान होगा। और पूना माड़ागाल दंतेवाड़ा जो ये मिशन है, इसका उद्देश्य ये है कि कैसे दंतेवाड़ा जिले के नागरिकों को बेहतर से बेहतर जीवन यापन करने के लिए जो है अवसर प्रदान किया जा सके जिला प्रशासन द्वारा, उसी की तरफ ये प्रयास है। डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री हारम और नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री बारसूर और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कड्डे कल्याण में भी जो है नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन होना है। कुल मिलाकर बेहद कम समय में डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ने बस्तर को नई पहचान दी है। ब्रांड बस्तर को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार की इस नेक पहल ने न केवल बस्तर की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो विकास की रफ्तार देखिए आपने डेनेक्स की, जहां दंतेवाड़ा में संचालित डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ने कई महिलाओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। इन्हीं में से एक युवती प्रज्ञा वर्मा है। प्रज्ञा के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसने डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ज्वाइन की, जिसके बाद से प्रज्ञा और उसके माता पिता काफी खुश हैं। गीदम से लगे हीरानार गांव में रहने वाली प्रज्ञा और उनका परिवार इन दिनों काफी खुश है। इनकी खुशी की खास वजह है डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ने प्रज्ञा को एक नई पहचान दी है, जिंदगी में एक नई उड़ान दी है। आज प्रज्ञा अपने पैरों पर खड़ी है। दरअसल प्रज्ञा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहती थी और मंजिल की तलाश में रोज नए सपने देखती थी। इस बीच डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री प्रज्ञा के लिए वरदान बनकर सामने आया। प्रज्ञा ने डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री ज्वाइन की, फिर मानो प्रज्ञा की जिंदगी ही बदल गई। घर में माता पिता के अलावा कोई भी नहीं है। उसके पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करते थे, लेकिन इससे उनके घर को चलाने में दिक्कतें होती थी। मगर प्रज्ञा की गारमेंट फैक्ट्री ज्वाइन करने के बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रज्ञा अपनी तनख्वाह से घर का राशन समेत अन्य जरूरी सामान खरीदने लगी हैं। पहले मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना होता था तो थोड़ा संकोच होता था लेने के लिए कि लूं या नहीं। मम्मी पापा को बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं अपना काम अपने
पैसों से सब कुछ खरीद सकती हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने घर में बहुत सारे सामान वगैरह खरीद कर लाए हुए हैं। आयरन हो गया या फिर और फ्रिज भी आने वाला है अभी जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। और उसके बाद मैं अपने घर का राशन और गैस सिलेंडर इन सारी चीज़ों की भरपाई करती हूँ। कोरोना महामारी का असर प्रज्ञा के परिवार पर भी पड़ा था। कोरोना काल में प्राइवेट कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी गई थी। इस बीच उन्हें घर चलाने में परेशानियां उठानी पड़ी थी, लेकिन प्रज्ञा के डेनेक्स ज्वाइन करते ही उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। प्रज्ञा घर चलाने में मदद करने के साथ घर में जरूरी सामान भी खरीद कर लाने लगी हैं। डेनेक्स ने प्रज्ञा के साथ उनके माता पिता के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। तो मेरे घर वाले बहुत ही अच्छा फील करते हैं। वो उन्हें भी लगता होगा कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उन्हें भी बहुत खुशी लगता होगा। डेनेक्स ने प्रज्ञा की तरह ही कई महिलाओं के जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से ही प्रशासन ने अब इसके और यूनिट्स खोलने शुरू कर दिए हैं, ताकि जरूरतमंद महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कई महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने घर परिवार को मजबूती से चला रही हैं, और उसका कारण है बस्तर का बदलना, डेनेक्स का बदलना। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।